ये कब्जा करवाने के लिए कितनी बार ठीक है, नो कमेंट्स, आगे नो कमेंट्स। ठीक तो देखिए, ये हैं सीओ साहब मखदुमपुर के, और जब इनसे हमने सवाल किया कि आप कितनी बार गरीब को ज़मीन दिलाने के लिए, कब्जा कराने के लिए गए, तो आप कह रहे हैं नो कमेंट। खबर जहानाबाद जिले के मखदुमपुर से, जहां मंगलवार के दिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मखदुमपुर के इंदरपुर गांव में पूर्व में हटाए गए अतिक्रमण का मलबा हटाने के लिए दलबल के साथ मखदुमपुर अंचलाधिकारी रंजित कुमार उपाध्याय और मखदुमपुर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश इंदरपुर गांव पहुंचे, जहां उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व में 4 बार तोड़े गए मकान का मलबा हटवाया। जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इंदरपुर गांव में बने मकान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन उसका मलबा नहीं हटाया गया था। उसी मलबे को हटाने के लिए उच्च न्यायालय से आदेश आया था, जिसे लेकर मंगलवार के दिन दलबल के साथ इंदरपुर गांव पहुंचे और मलबा को हटाने का काम किया गया। इधर गांव के ही भूमिहीनों ने अंचलाधिकारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इंदरपुर गांव निवासी मनोरमा देवी और दीपू कुमार ने बताया कि हमें जमीन मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी की ओर से कहा गया था, लेकिन अब तक जमीन मुहैया नहीं कराया गया, जिस पर अंचलाधिकारी ने बताया कि जमीन मुहैया कराने के मामले में प्रोसेस कर दिया गया है, जल्द ही उन्हें जमीन मुहैया करा दिया जाएगा। हालांकि जब हमने सीओ से गरीब भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराने में तत्परता क्यों नहीं दिखाते इस सवाल किया, तो इस सवालों से वो बचते नजर आए और नो कमेंट्स कहकर चल दिए। देखिए ये पूरी बातचीत। देखिए मखदुमपुर के इंदरपुर में है, और फिर जो है पीछे आप देख रहे हैं कि बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है, और अतिक्रमण पर जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद से ये लगता है कि 5 बार चौथी बार आप बुलडोजर लेकर आए हैं। क्या हुआ सर? इधर आओ। पहले 3 बार में हम लोगों ने अतिक्रमण को हटाया, ठीक है, जो अतिक्रमण तोड़ दिया गया था। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमें फिर से इसमें ऑर्डर आया है उनका कि जो मलबा है यहाँ पे लोगों ने उसको भी आप हटवा दीजिए, तो वही हम लोग आज मलबा हटवाने आए। आज किस तरह कोई तोड़फाड़ नहीं हुआ है, आज जितना भी मलबा जो पुराना ही अतिक्रमण में तोड़ा गया था उसको ही हटाया जा रहा है। किसी तरह का नया तरह का अतिक्रमण नहीं तोड़ा जा रहा है, ये पुराने का ही जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। पिछली बार आप हमसे बात करते हुए आपने कहा था कि अब आखिरी है, बुलडोजर नहीं आएगा, तो फिर इस तरह का मतलब पिछली बार चूक हो गया था क्या? आपने मलबा क्यों नहीं हटाया था पिछली बार? उस समय अतिक्रमण में सिर्फ अतिक्रमण हटाने का आदेश था, लेकिन इस बार कैटेगोरिकली आया है कि आपको मलबा भी हटाना है, तो इसलिए हम लोग मलबा हटवा रहे हैं। जितना भी आप देख रहे हैं सब कुछ माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर पे हो रहा है, ठीक है। ये केस नंबर MJC 1077/2023 का मामला है, आप लोग ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मामला उसका है, उसमें बाकायदा कैटेगोरिकली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें ऑर्डर दिया गया है कि इसको जो आप इंक्रोचमेंट जो आप लोगों ने हटाया है उसमें जो मलबा बचा है उस मलबा को भी हटा लीजिए, ताकि फिर से यह अतिक्रमण ना हो पाए। ज़मीन देने की भी बात थी, तो इन लोगों को आप कितनी बार ले जा करके कब्जा करवाने का काम किया आपने? इनको हम लोगों ने अमरपुर में जो ज़मीन हमने 2 आदमी को देने का था, इसमें हम लोगों ने उसका फाइल बढ़ा दिया है, वो हो जाएगा। जैसे ही फाइल आ जाता है हम उसको करवा देंगे। उसके लिए आप कितना सतर्क है, क्योंकि आप तो बुलडोजर लेके आ जा रहे हैं बार बार, लेकिन ज़मीन ले जाने के लिए, कब्जा करवाने के लिए कितनी बार? ठीक है, नो कमेंट्स, आगे नो कमेंट्स। ठीक। तो देखिए, ये हैं सीओ साहब मखदुमपुर के, और जब इनसे हमने सवाल किया कि आप कितनी बार गरीब को ज़मीन दिलाने के लिए, कब्जा कराने के लिए लगे, तो आप कह रहे हैं नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का मतलब आप इसका अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन देखिए आप यही बिहार का इकलौता एक ऐसा ये मकान होगा जिस पर करीब 4 बार बुलडोजर चला है, सिर्फ 1 बार नहीं 4 बार। अगर आप पहली बार बुलडोजर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर लेकर आएँ, तो फिर दूसरी बार आप क्यों लेके आएँ? क्योंकि आपने पहली बार का गलत किया, या आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया होगा, फिर दूसरी बार आप लेके पहुँचे, दूसरी बार आपने नहीं किया तो तीसरी बार लेके पहुँचे, तो ये गलती किसकी है? आप एक बार बुलडोजर चलाकर क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? और जिन्हें ज़मीन देने की बात थी उन्हें ले जाकर के कब्जा क्यों नहीं कराया गया? ये सवाल है। इस सवाल पर जो है नो कमेंट्स का जवाब आता है। नो कमेंट्स का जवाब आप समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो पर क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।